दो तरह के लोग इस संसार में जीते हैं। हम उनमें से कौन से प्रकार के हैं ये जरा सा हम देख लें। एक वे हैं जो ईगो सेंटर्ड होकर के जीते हैं, जो ये मान के जीते हैं कि संसार का केंद्र मैं हूं और सारा संसार मेरी परिधि पर है। हालांकि ऐसा स्पष्ट कहने में नहीं आता, लेकिन हमारी क्रियाओं से तो मालूम पड़ता है। जब हम दूसरे का उपयोग करते हैं तब तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हम चाहते हैं कि सारा संसार और सारी चीजें हमारे सुख के लिए हों। इसके मायने तो यही है कि हम सेंटर में हैं और सारा संसार परिधि पर है। वो हमारे लिए है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए है सारा संसार। सारे संसार की चीजें और सारे संसार के लोग मेरे सुख जुटाने के लिए हैं। अगर ऐसा मेरा सोच है तो यही तो ईगो सेंटर्ड होना है। दूसरे तरह का सोच और है कि मैं इस संसार का एक अंग हूं। मेरी अपनी एग्जिस्टेंस कितनी है, जैसे कि समुद्र में बूंद की एग्जिस्टेंस है उसकी भी इंडिविजुअलिटी। ऐसा नहीं है कि बूंद की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, लेकिन बूंद अपने आप को ऐसा अहंकार नहीं करती है कि मैं इंडिविजुअल और अलग हूं। अगर वो ऐसा अहंकार करे तो फिर वो आइसलैंड की तरह समुद्र में पड़ी रह सकती है, लेकिन समुद्र नहीं बन सकती। बूंद अपना अस्तित्व खोकर के समुद्र में ऐसी मिक्सअप हो जाती है कि एक एक बूंद में पूरा समुद्र है। ये दूसरे ढंग का सोच है। मैं इस संसार में हूं और सबके लिए हूं, और मैं इस संसार में हूं और सब मेरे लिए हैं। बस दोनों तरह के सोच हैं। इनमें से अधिकांश लोगों का सोच, हम सब का सोच यही रहता है कि सारी चीजें, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी चीजों का उपयोग करता है, मानिएगा वो इसी तरह की भावना वाला है। हम देख लें गौर से, पहनना एक जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन हमने अगर जोड़ के 200 जोड़ी रखे हैं तो इसके मायने क्या है? वही मायने हैं। किसी और को मैं वो कैसे दे सकता हूं? मेरे लिए है। ये 200 जोड़ी का मालिक मैं हूं, और मेरा बस चले तो मैं 2000 जोड़ी, और मेरा बस चले तो मैं तो सारी दुनिया के कपड़ों का मालिक हो जाऊं और दूसरे लोगों को ये कह करके दूं कि पहनो पहनो, मेरा दिया हुआ पहनो। देख लो, आप गौर से देखो, भीतर झांक करके। ऐसे तो समझ में नहीं आता। कहीं अंतरंग में हमारे इसी तरह का भाव बैठा हुआ रहता है, सारी चीजों पर मेरी मालकियत हो। और इस तरह के भाव से हमें क्या लॉस हुआ है ये और देख लेना चाहिए। हम चाहते तो संसार में एक बूंद की तरह या वृक्ष पर एक पत्ते की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन हमने अपने जीवन को सबके केंद्र में रखकर, सबको अपनी परिधि में रखकर, सबका हिसाब किताब बनाने की फिक्र में अपने जीवन को किस तरह तकलीफ में डाला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। हम देखें कि कैसे हम जब इको सेंटर्ड हो जाते हैं तो कैसे अपने लिए खुद तकलीफ पैदा कर देते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति ऑफिस में, इतना प्यारा व्यक्ति, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये व्यक्ति अहंकारी होगा, बड़ा विनयवान, जिससे बोले तो प्यार से बोले, और सबको इनवाइट करता हो, कभी आइएगा मेरे घर आइएगा। एक बार एक व्यक्ति के मन में आए कि चल के देखें इसके घर
कितने प्यारे लोग होंगे इसके घर में, जब ये इतनी बढ़िया बात करता है और इतने अच्छे से सबसे पेश आता है, तो इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी। पहुंचा वो घर पे, तो जैसे ही दरवाजे खुले तो जनाब का चेहरा बिल्कुल सख्त, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ही नहीं, गायब। जबकि इतने गर्म जोशी से मिलता था वो ऑफिस में कि बस देखते ही बनता था, और यहां तो उसने ये तक नहीं कहा कि आओ, बस दरवाजा खोल दिया और ऐसे खड़ा है, सपाट चेहरा, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, कोई वार्म हार्टेड वेलकम ही नहीं है। उसने कहा खैर ठीक है, अब घर पे आए हैं, हो सकता तबीयत ठीक नहीं। पूछा कैसी है तबीयत? सब बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ, भीतर आ जाओ। ऐसे जैसे कि कोई बहुत मुश्किल में हो वो, जैसे अपन किसी को नहीं कहते कि चुपचाप आ जाओ, चुपचाप इधर भीतर, ऐसे ही उसने कहा। ऐसा हो जाता है, रिसेप्टिविटी गायब हो जाती है जहां ईगो आता है, एग्रेसिवनेस वहां आ जाती है जहां ईगो आता है। ये दो चीजें अपन देख रहे हैं, और हम लोगों के भीतर यही हुआ है, हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है। जहां हम ईगो सेंटर हुए हैं वहां हमारी रिसेप्टिविटी खत्म हो गई है। अब हम किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहते, अब हम सब कुछ हैं ये मान करके संतुष्ट हैं। और ऐसा ही है उसके साथ भी, यही स्थिति। भीतर ले जाता है, बिठा देता है, उतने में वो देखता है कि उसका नौकर आ रहा है। नौकर के सामने तो और ज्यादा बिल्कुल शक्त हो गया वो। अब थोड़ी देर में बेटा आया, बेटे को भी उसने हिराकत की नजर से देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तो ये सोच रहा था कि ये अपने बेटे से तो कम से कम प्यार करेगा, ये अपने नौकर से तो करता ही होगा। जब यहां ऑफिस में इतना बढ़िया सबसे बात करता है तो नौकर भी इसका अच्छे से वहां रहता होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही तमाशा है। और फिर उसने देखा कि जीवन साथी ने भीतर से आवाज दी, तब भी इसने ढंग से नहीं बोला, बड़े कठोर शब्दों में जवाब दिया। अब तो ये बहुत मुश्किल में पड़ा। इसने कहा चलना चाहिए, लगता है अपन गड़बड़ आ गए। वापिस लौटने लगा तो दरवाजे पर बाहर थोड़ी दूर 10 कदम आकर के, 10 कदम बाहर तक आकर के वो भेजने आया। तो इसको थोड़ी जान में जान आई कि लगता तो है कि कुछ है अभी बाकी। तो उसने 10 कदम आने के बाद कहा कि सुनो, तुम ऑफिस वाले जितने प्यारे व्यक्ति हो उतने घर में तो नहीं लगे, मुझे क्षमा करना। उसने कहा सुनो, ये घर का मामला है और अपन 10 कदम आगे आ गए, इसलिए मैं कह सकता हूं घर में तो ऐसा ही रहना पड़ता है। क्यों? घर में अगर मैं मुस्कुरा दूं ना, तो वो जो नौकर है मुझे मुस्कुराता देखकर कहेगा कि मालिक बहुत दिन से पगार नहीं बढ़ाई, पगार बढ़ा दो। इसलिए जरा सावधान रहना पड़ता। और अगर बेटी के सामने अगर मुस्कुरा दिया तो पॉकेट में हाथ डालेगा, जेब खर्च मांगेगा वो, इसलिए बहुत संभल के रहना पड़ता। और जीवन साथी के सामने मुस्कुरा दिया तब तो बहुत मुश्किल है, कौन सी चीज मांग बैठेंगी, कहां नहीं जा सकता। इसलिए जरा संभल के रहना पड़ता। देख रहे हैं आप, यानी हम अपने जीवन को खुद अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज को, और एग्रेसिव हो रहे हैं सिर्फ काहे के लिए? अपने अहम को विस्तार देने के लिए। सब मेरे हिसाब से चले, मेरा नौकर, मेरा बेटा, मेरी जीवन साथी, सब मेरे हिसाब से, पूरे फैमिली का मैं सेंटर हूं। तब फिर मेरा अपना बिहेवियर कैसा मैंने बना लिया है? एग्रेसिव, जिसमें सिर्फ कांटे कांटे हैं, जिसमें कहीं कोई फूल नहीं है, जिसमें कहीं कोई ग्राहकता नहीं है, सिर्फ आक्रामक रुख है। हम अपने जीवन में झांक के देखें, जहां जहां हम आक्रामक हैं वहां वहां हमारा मानिएगा अहंकार है, और जहां जहां हम ग्राहक हैं, जहां जहां हम रिसेप्टिव हैं, वहां मानिएगा कि हां हम कहीं अपने जीवन में विनयवान हैं, जो कि हमारी अपनी क्वालिटी है। और यदि हम अपनी ये क्वालिटी ज्यादा डेवलप करें
रिसेप्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाए तो हमारी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाएगी। आज हम बहुत अच्छे तो होना चाहते हैं, बहुत गुणवान तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुणों को जो हमारे भीतर हैं और हमारे भीतर आ सकते हैं, उनको ढकने वाली चीज अगर हम अपने भीतर बनाए रखेंगे, जिसे हम अहंकार कहते हैं, तब तो फिर संभव ही नहीं है कि हमारे जीवन में हम वो सब चीजें जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हों, वो हम ला ही नहीं सकते।